नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मणिपुर पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। हालांकि मोदी जी ने जब जब चुप्पी साधी है, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा है। फिर नुकसान उठाने के बाद भी उन्हें बोलना भी पड़ा है। मणिपुर में 4 मई को पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। ये वो मई का महीना है जब एक ओर पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी मई महीने में मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। जिस मई महीने में मोदी जापान, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे थे, उसी मई महीने में मणिपुर में महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। पिछले 84 दिनों से मणिपुर जल रहा है। 2 गुटों की आपसी लड़ाई की चिंगारी की वजह से अब पूरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। देश के प्रधान सेवक चुप हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष चाहता है मोदी जी ने जो सदन के बाहर कहा था, वो सदन के अंदर भी कह दें। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी से चर्चा करना चाहता है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। हालांकि मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर कहा कि महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा कि मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन पीएम मोदी के बयान से विपक्षी दल संतुष्ट नहीं है। समूचा विपक्ष मोदी को संसद में सुनना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद तक आकर भी विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो मोदी को रोक रहा है? ऐसा क्या है जिससे बीजेपी सरकार भाग रही है? आखिर सरकार को किस बात का इंतजार है? मणिपुर में लगी आग पर विपक्ष चाहता है, जब मोदी जी सदन के बाहर बोल सकते हैं तो फिर सदन के अंदर क्यों नहीं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर चर्चा से क्यों बचना चाहते हैं मोदी जी। देश की संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सिर्फ कहने को, क्योंकि मॉनसून की कार्रवाई पूरी तरह से ठप है। रोजाना मॉनसून सत्र की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रही है। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा। शुरू होते ही जोरदार हंगामा और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित। ऐसे कैसे चलेगी संसद और ऐसे कैसे चलेगा देश? मोदी जी आसानी से फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं। आलम यह है कि सदन से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। संसद परिसर में धरना दिया जा रहा है। विपक्षी दलों की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से हो रही है। मणिपुर को लेकर सियासत फुल हो रही है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा। मणिपुर आज भी पहले की तरह ही जल रहा है। अगले साल देश में चुनाव है। मिशन 2024 के चलते तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। महागठबंधन के इंडिया से लेकर बीजेपी के एनडीए तक अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की आग बीजेपी के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा कर सकती है। मोदी जी की चुप्पी खुद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। इससे पहले किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। मोदी की चुप्पी ही किसानों की जीत की बड़ी वजह बनी थी। इसी साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों पर जब पुलिस ने लाठियां भाजी, तब भी मोदी जी चुप थे। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को पूरे देश का समर्थन मिला। 2 शब्द मोदी जी भी बोल देते तो क्या चला जाता। अब मणिपुर हिंसा के बाद भी तस्वीर वैसी ही कुछ बनती नजर आ रही है। माना कि इंडिया से ज्यादा राजनीतिक दल इस वक्त एनडीए के साथ हैं, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी मणिपुर हिंसा पर कुछ बोलें। शायद मोदी की अपील से मणिपुर में फैली आग शांत हो जाए। शायद मोदी के कुछ बोलने से विपक्ष का गुस्सा भी शांत हो जाए। इस मामले में आपकी क्या राय है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।